So we will see karyotyping and karyotype analysis. So arrangement of chromosome based on size and shape. So karyotyping में क्या करते हैं हम क्रोमोसोम के साइज एंड शेप के हिसाब से उसका अरेंजमेंट देखते हैं. कैरियर मतलब होता है न्यूक्लियस, एंड टेलोमियर क्या होता है, जो क्रोमोसोम का एंड होता है उसे बोलते हैं टेलोमियर, और क्रोमोसोम का जो सेंटर होता है उसे बोलते हैं सेंट्रोमियर. सो कैरियोटाइपिंग में हम क्रोमोसोम के अरेंजमेंट देखते हैं ऑन द बेसिस ऑफ साइज एंड शेप. सो यहाँ पे जैसे ये है क्रोमोसोम इस तरीके से होता है, इसमें दो क्रोमेटिड होते हैं, एक ये दो क्रोमेटिड से मिलके एक क्रोमोसोम बनता है. एंड इसका जो एंड क्रोमोसोम का एंड होता है उसे बोलते हैं टेलोमियर, मीन्स टेलो मतलब होता है लास्ट, एंड सेंट्रोमियर, सेंटर मतलब सेंट्रो मतलब सेंटर. एंड ये क्रोमोसोम के आर्म्स होते हैं. सो दीज आर द आर्म्स ऑफ क्रोमोसोम. सो दीज आर द आर्म्स ऑफ द क्रोमोसोम. एंड जब वो क्रोमेटिड को सेपरेट करते हैं तो इस तरीके से बनता है. तो ये क्या है, हाफ ऑफ क्रोमेटिड. दिस इज हाफ ऑफ क्रोमेटिड. सो हमारे पास क्रोमोसोम के 3 साइज होते हैं. सो वी हैव 3 साइज, एंड 3 साइज होते हैं लार्ज, मीडियम एंड स्मॉल. सो क्रोमोसोम के 3 साइज होते हैं, कैन बी लार्ज, मीडियम एंड स्मॉल, और 4 शेप्स होते हैं. सो वी हैव 3 साइज क्रोमोसोम एंड हम साइज शेप्स कैसे पता लगा सकते हैं, यूजिंग कैरियोटाइपिंग एनालिसिस. सो वी अरेंज क्रोमोसोम ऑन द बेसिस ऑफ साइज एंड शेप यूजिंग कैरियोटाइपिंग एनालिसिस. तो यहाँ पे क्रोमोसोम के 3 साइज होते हैं, 4 शेप्स होते हैं. साइज होते हैं लार्ज, मीडियम, स्मॉल, एंड वन आर्म होती है, ओनली हाफ क्रोमेटेड. वन आर्म में देयर इज ओनली हाफ क्रोमेटेड. सो दिस इज क्रोमेटेड. सो 2 सिस्टर क्रोमेटेड को अगर सेपरेट करो, ये हो गया. सो डू नॉट इन्वॉल्व सेकेंड हाफ, ओनली वन हाफ. सो ओनली वन हाफ ये क्रोमेटेड दोनों मिलके बनाते हैं, 2 क्रोमेटेड मिलके बनाते हैं क्रोमोसोम. तो हमने 3 साइजेस देख लिए. 3 साइजेस होते हैं लार्ज, मीडियम, स्मॉल, एंड 4 शेप्स होते हैं. तो पहला शेप होता है मेटासेंट्रिक क्रोमोसोम. ये वी शेप्ड होता है इस तरीके से, मेटासेंट्रिक, बिल्कुल सेंटर में आता है. सो मेटासेंट्रिक मतलब मिडिल और सेंटर में रहता है. सो दिस इज मेटासेंट्रिक क्रोमोसोम. देन सब मेटासेंट्रिक क्रोमोसोम. तो यहाँ पे एक शॉर्ट आर्म होती है, यहाँ पे लॉन्ग आर्म होती है. मेटासेंट्रिक क्रोमोसोम में सब इक्वल होंगे, सारी साइड क्रोमोसोम में इक्वल होंगी. सब मेटासेंट्रिक क्रोमोसोम में ये लॉन्ग आर्म होती है एंड शॉर्ट आर्म होती है. इसमें वन आर्म इज लॉन्ग एंड अदर इज शॉर्ट. सो मोस्ट ऑफ द ह्यूमन क्रोमोसोम आर सब मेटासेंट्रिक क्रोमोसोम. तो ज़्यादातर होते हैं वो सब मेटासेंट्रिक क्रोमोसोम्स होते हैं, एंड इनका शेप होता है एल शेप. सो दे आर एल शेप, इस तरीके से होता है. सो दे आर एल शेप्ड सब मेटासेंट्रिक क्रोमोसोम. सो ये वी शेप्ड होते हैं, जब मेटासेंट्रिक वी शेप्ड होते हैं, एंड सब मेटासेंट्रिक होते हैं, दीज आर एल शेप्ड क्रोमोसोम. देन एक्रोसेंट्रिक क्रोमोसोम ये जे शेप्ड के होते हैं. तो यहाँ पे एक आर्म बहुत ही शॉर्ट होती है और दूसरी आर्म वेरी लॉन्ग होती है. दे आर मोर टुवर्ड्स वन कॉर्नर. तो एक आर्म एट द वन कॉर्नर. सो दे आर जे शेप. सो दिस इज एक्रोसेंट्रिक क्रोमोसोम. देन टेलोसेंट्रिक क्रोमोसोम. तो यहाँ पे क्या होता है, ये तो सेकेंड आर्म एब्सेंट ही होती है और टू शॉर्ट टू बी विजिबल इवन अंडर द माइक्रोस्कोप. मतलब इतनी छोटी आर्म होती है आप देख ही नहीं पाओगे. तो ये होती है टेलोसेंट्रिक. सो द सेंट्रोमियर इज प्रेजेंट ऑलमोस्ट एट टेलोमियर. सो टेलोमियर जो होता है एंड में बिल्कुल सेंट्रोमियर होता है, बिकॉज यहाँ पे सेकेंड ईयर ऑफ द एब्सेंट होती है, बहुत ही छोटी होती है टू बी विजिबल इवन अंडर द माइक्रोस्कोप. सो जीन और शॉर्टर आर्म और लॉन्गर आर्म टू लोकेट अ जीन. हम शॉर्टर आर्म देखते हैं, लॉन्गर आर्म देखते हैं कि जीन कौन सी आर्म पे. सपोज ये हमारा सेकेंड शेप है इस तरीके से, सब मेटासेंट्रिक. तो यहाँ पे जीन यहाँ पे लोकेटेड है कि इस आर्म पे लोकेटेड है. तो लोकेशन देखते हैं जीन की. तो एप्लीकेशन क्या है कैरियोटाइप एनालिसिस की. जैसे 5th क्रोमोसोम हमें पता है मीडियम होता है, मीडियम से स्मॉल हो जाए मतलब 5th क्रोमोसोम में कुछ ना कुछ डिलीट हुआ है. या 4th क्रोमोसोम मेटासेंट्रिक होता है, अगर सब मेटासेंट्रिक हो जाए मतलब कुछ डिलीट हुआ है. तो हम शेप एंड साइज देख के हम क्रोमोसोमल एबरेशन पता लगा सकते हैं. तो हम शेप एंड साइज देख के, साइज छोटा हो जाए तो मतलब डिलीशन हुआ है, या बड़ा हो जाए या कुछ एडिशन हुआ है. तो ये हम कैरियोटाइपिंग एनालिसिस से क्रोमोसोमल एबरेशन हम पता लगा सकते हैं. सो एडिशन अगर इंक्रीज हो जाए लेंथ तो मतलब एडिशन हुआ. डिलीशन अगर शेप में चेंज आए, डिक्रीज हो जाए लेंथ. या इन्वर्जन अगर शेप ही चेंज हो जाए एंड विद नो चेंज इन लेंथ चेंज हुआ लेकिन शेप चेंज हो गया मतलब इन्वर्जन. सो दोज डिसीज कैन नॉट बी डायग्नोस्ड बाय बार बॉडी, कैन बी डायग्नोस्ड बाय कैरियोटाइप एनालिसिस. तो कई डिसीज बार बॉडी से आप नहीं डायग्नोस कर सकते. बार बॉडी आप ये देखते हो कितने इनएक्टिवेटेड एक्स क्रोमोसोम है, वो बार बॉडी होती है. उससे कई डिसीजेज आप डायग्नोस नहीं कर सकते. तो ये डायग्नोसिस बाई सीइंग द साइज एंड शेप, कि साइज एंड शेप में क्या डिफरेंस आ रहा है क्रोमोसोम के. वी ट्राई टू एनालाइज इट. So we have seen karyotype analysis. In next video we'll see prenatal diagnosis.